हेलो जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए डेस्टिनेशन और एक नई जर्नी पर। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग आने का और अभी तक आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं मिली है, आपने कई सारे यूट्यूब वीडियोस देख डाले और कई सारी आपने जानकारी खंगाल डाली, पूरे गूगल को सर्च कर डाला, लेकिन अभी तक आपको अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली है कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं और दार्जिलिंग की ट्रिप का आप कैसे आनंद ले सकते हैं, कैसे आप अपनी पूरी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं, तो बस समझिए ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ। तो दार्जिलिंग आने के देखिए, दार्जिलिंग आने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हैं। तो दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आना है न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। और न्यू जलपाईगुड़ी आने के लिए आपको देश के किसी भी कोने से ट्रेन मिल जाएगी। आप कहीं से भी आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, बेंगलोर से आ रहे हो, चेन्नई से आ रहे हो या हैदराबाद से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको हर जगह से ट्रेन की सेवा अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आपको ट्रेन मिलती है न्यू जलपाईगुड़ी की तो वहाँ के लिए ले लीजिए, और अगर आपको ट्रेन मिलती है सिलीगुड़ी के लिए तो सिलीगुड़ी के लिए ट्रेन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सिलीगुड़ी तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप आराम से न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए ट्रेन अपनी बुक कर सकते हैं। अब क्योंकि बेसिकली आप तो जानते हैं मैं चलता हूँ हमेशा कानपुर से, तो कानपुर से और मैंने बुक करी ट्रेन सीधे न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। तो आप भी जहाँ से भी आ रहे हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, वहाँ से अपने लिए ट्रेन देख सकते हैं और ट्रेन में आप अपनी सुविधा अनुसार सीट बुक कर सकते हैं। आपको थर्ड एसी में आना है, स्लीपर में आना है या फिर जनरल में आना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से आना है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ, मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ, आप ये प्रेफर कीजिए कि आप अगर फैमिली के साथ हैं या कपल्स हैं तो आप थर्ड एसी से आइए यार, क्योंकि स्लीपर में थोड़ी सी यहाँ भीड़ होती है और जनरल की तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप बजट में अपनी ट्रिप को करना चाहते हैं तो आप स्लीपर से भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने एक अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, आपको मैंने एक सजेशन दिया छोटा सा, तो वो लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहें वो कर सकते हैं। अब बात आती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो शुरू होती है यहाँ से कि अब आपको जब ट्रेन से आप आके उतरेंगे तो कई जगह होगा, जब भी आप कभी किसी ट्रिप पे जाते होंगे या फिर आप कहीं पे घूमने जाते होंगे, तो जब भी आप उस जगह पे पहुँचते हैं, स्टेशन पे पहुँचते हैं, तो आपको कई सारे लोग मतलब आपके पास आ जाएंगे कि जिस जगह आप जा रहे हो कि चलो यहाँ टैक्सी दे देते हैं और मतलब लेके चलते हैं, होटल ले लीजिए, कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है अच्छे से। अब जब देखिए, अब इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, और हो सकता है ये एडवाइस या फिर जो मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप दार्जिलिंग की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी जब आप आके उतरते हैं, तो मैं न्यू जलपाईगुड़ी आगे उतरा और उतरने के बाद ही एक एक बंदा मुझे मिल गया कि आओ मैं तुम्हें दार्जिलिंग छोड़ देता हूँ, दार्जिलिंग छोड़ देता हूँ। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग मिलेंगे कि दार्जिलिंग छोड़ देता हूँ, गंगटोक छोड़ देता हूँ, और इतने रुपए में, 250 में, 200 में, 400 में, इस तरह से वो बोलते हैं। उसने मेरे से क्या बोला कि चलो आइए आपको दार्जिलिंग लेके चलते हैं, 150 रुपये सवारी। उसने इस तरह से बिल्कुल सेम यही उसकी लैंग्वेज थी कि 150 रुपये पर सवारी, आओ मैं छोड़ देता हूँ दार्जिलिंग शेयर टैक्सी में। मैंने कहा अच्छा, शेयर टैक्सी में 150 रुपये पर पर्सन, जबकि मुझे पहले से पता था कि जो बस का किराया है वो सिलीगुड़ी बस स्टॉप से लेके दार्जिलिंग बस स्टैंड तक का 150 रुपये है। फिर भी मैंने सोचा यार क्यों ना, अब इतना अगर वो बोल रहा है तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, चल भाई देख लेते हैं चल के। मैं कहा ठीक है मैं चलता हूँ। फिर उसने क्या किया कि ठीक है, मैं उसके साथ साथ पीछे पीछे चल दिया और मैं सोचा देखता हूँ आगे किस शेयर टैक्सी से या फिर यहाँ से एक्चुअली जो न्यू जलपाईगुड़ी वहाँ से यहाँ दार्जिलिंग तक के लिए शेयर टैक्सी जैसे टाटा सूमो और ये आती हैं, वो तो मुझे पता था कि आती है, लेकिन 150 पर पर्सन में आती हैं, ये तो मैंने उसके मुँह से सुना था। ठीक है, उसने मेरे को ले आया, मैं भी चल दिया, मैं कहा ठीक है चल भाई चलते हैं। फिर मैं बाहर आया स्टेशन के बाहर, उसने वैसे बीच में एक बार बोलता है कि मतलब वैसे बाहर आप जाओगे तो आपको 400 रुपये सवारी शेयर टैक्सी में पड़ेगा। मैंने कहा भाई तू क्या बोल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, 150 रुपये में मैं आपको छोड़ दूंगा शेयर टैक्सी में। मैं कहा अच्छा ठीक है चलो भाई। मैं वो बाहर आया स्टेशन के निकल के, और उसने वो मेरे को लेके गया एक जो ये एजेंसी टाइप की नहीं होती है, मतलब जैसे आप जैसे टूर बुक कर सकते हैं होटल बुक करने के लिए, गाड़ी बुक करने के लिए, तो वहाँ पे ले गया। मुझे लगा कि यार हो सकता है कि मतलब जब कोई गाड़ी जाती है उससे टैक्सी जाती है शायद यहीं से टिकट बनवाना पड़ता हो या फिर कोई पास वगैरह लेना पड़ता हो यहाँ से। तो मैं कहा ठीक है भाई बताओ। फिर मैं जब गया तो वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने क्या बोला, वो मेरे को उसने एक कागज़ एक कॉपी पेन निकाली और वो मेरे को बताने लगा कि आज आज ये डेट है और मैं यहाँ से आपको
गाड़ी हमारी ड्रॉप करेगी जाके दार्जिलिंग, और कल आपको सुबह 4 बजे उठाएंगे, 4 बजे उठा के उस जगह ले जाएंगे, फलानी जगह ले जाएंगे, दिमाग की जगह ले जाएंगे। हाँ, इधर उधर उसने बताया कि हाँ वहाँ पे ले जाएंगे, सनराइज़ दिखाएंगे, फिर 1 घंटे का टाइम देंगे। और मैं कहा भाई, हमारी तो जाने की ड्रॉप करने की बात हुई थी ना, फिर ये सनराइज और सनसेट दिखाने वाली बात कहाँ से आ गई। फिर मैंने कहा ठीक है बताओ क्या है, तो उसने बोला कि हाँ फिर से वापस आपको यहीं पे ले आएंगे 4500 में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई एक बात बता, आपने बोला कि मैं ड्रॉप कर दूंगा, और फिर आप मेरे को ये कहानी बता रहे हो यहाँ पे आके कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, और इस तरह से है, ये नहीं है, ऐसे ट्रिप प्लान कर लो। भाई मैंने कहा मैं यहाँ ट्रिप प्लान करने थोड़ी ना आया हूँ कि आप मुझे ट्रिप प्लान करके दोगे कि मैं आप मेरे को पूरी मेरी ट्रिप आप प्लान करोगे मतलब। अब ठीक है, मतलब देखो यार, मेरा मूड इस वजह से ख़राब हुआ ना कि यार तुम वहाँ से मेरे को झूठ बोल के मतलब क्यों ला रहे हो ऐसे, मतलब किसी को भी कहा क्यों ला रहे हो। ठीक है तुम मेरे को लाए, अब ये इन्फॉर्मेशन देनी इस वजह से ज़रूरी थी ना, क्योंकि हो सकता है आप जब कभी दार्जिलिंग की ट्रिप का प्लान करें तो आपके साथ भी ऐसा हो, आपको भी कोई ऐसे लेके आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप जैसे स्टेशन पे उतरेंगे आपको कई सारे लोग मिलेंगे कि चलो 150 में दार्जिलिंग, 200 में भाई बिल्कुल मत जाना किसी के साथ, सीधे मना कर देना कि मेरे को जाना ही नहीं है, बात ख़त्म। आप क्या करना वहाँ से, आप वहाँ से बाहर निकल के आना, और जब आप बाहर निकल के आएंगे तो बाहर आपको कई सारे रिक्शे वाले और जो टैक्सी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप क्या कीजिए, आप कोई रिक्शा पकड़िए, रिक्शा वाला आपसे लेगा 200 रुपये, चाहे आप 1 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों या 4 लोग हों, वो आपसे 200 रुपये ही लेगा। वो आपको छोड़ेगा सिलीगुड़ी बस स्टैंड पे, और वहाँ से सिलीगुड़ी बस स्टैंड लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। तो वो जो आपको छोड़ देगा सिलीगुड़ी बस स्टैंड पे, सिलीगुड़ी बस स्टैंड पे। अब देखो फिर से मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब वहाँ से 200 रुपये और लगभग आधे घंटे का टाइम मैंने जो ई रिक्शा था उसको दिया, 200 रुपये दिए, और लगभग आधे घंटे का टाइम लगा वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक आने में। 25 मिनट आई थिंक, या फिर आधे घंटे इतना समय लगा था। तो वहाँ से मैं आ गया सिलीगुड़ी बस स्टैंड पे। ठीक है भाई, मैं इधर देख रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड में बस खड़ी है, उस पर लिखा है दार्जिलिंग। अब एक बंदा मेरे को आया, जैसे मैं रिक्शे से उतरा, एक बंदा मेरे पास आया, कहता है आओ आओ तुमको बता, मतलब चलो लेके चलते हैं वहाँ पे टिकट बनवाना पड़ेगा वहाँ से फिर। तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि मतलब पहले बस का टिकट बनता हो, जैसे कहीं कहीं पे होता है कि पहले टिकट लो फिर उसके बाद बस में बैठो। तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद ऐसा हो कि पहले टिकट बनवाओ फिर उसके बाद आप जा सकते हो। तो मैं कहा ठीक है चलो, वो बोला मुझे ऐसे कि मुझसे बोला कि चलो 100 रुपये मैं तुमको छोड़ दूंगा, 100 रुपये मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा, और कहाँ पे छोड़ना है। तो मैं कहा यार भाई बस जा रही है तो बस स्टैंड पे ही छोड़ोगे ना। उसने कहा नहीं, कहाँ पे छोड़ना है, रेलवे स्टेशन की बस, कौन सा होटल है। मैंने कहा भाई ये बता कि बस की टिकट मेरी आप बनवाने जा रहे हो या फिर मेरे को किसी और चीज़ से लेके जा रहे हो। तो फिर उसने पूछा कि नहीं नहीं वो आपको होटल में छुड़वा देंगे, वो टूरिज़्म का ही है। मैं कहा भाई ये सब मेरे को मत सिखा। मैंने तुरंत वहाँ से अपना बैग तो मैं टांगे ही था, वहाँ से मैं वापस आया, मैं दार्जिलिंग वाली जो बस थी उस पर बैठा, और उस पर बैठ के लगभग 5 घंटे का समय बस से लगता है जब आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आते हैं। तो 5 घंटे का समय लगभग लगता है, और आप दार्जिलिंग से सॉरी आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आ सकते हैं। तो और किराया मैंने पहले ही बता दिया कि 150 रुपये पड़ता है। तो 150 रुपये किराया आप बस में दो, और बस में देने के बाद आप पहुंच जाओगे दार्जिलिंग 5 घंटे में। 5 घंटे ही अप्रॉक्स लगते हैं, 4 या 5 घंटे, वैसे वो 4 घंटे बोलते हैं लेकिन फिर भी बीच में रुक गए या फिर अगर मतलब थोड़ा सा धीरे चले या फिर तेज चले वो अलग मैटर है, लेकिन 5 घंटे आप मान के चलिए। और देखिए ये तो था एक बस से एक बजट का साधन, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं मेरी तरह तो आप बजट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब बस से आ सकते हैं, या फिर अगर आप 4 लोग हैं फैमिली है तो आप चाहें तो टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वाला आपसे और 2000 या 2500 मतलब 2000 से 2500 रुपये 3000 तक लेते हैं। तो आप जिस हिसाब से डील कर पाओ, तो आप चाहो तो टैक्सी से भी आ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी सुविधा अनुसार जिससे मन करे उससे आइए। मैंने आपको बताया बजट का ऑप्शन कि आप बजट में कैसे ट्रिप को कर सकते हैं, वो ऑप्शन मैंने आपको बताया बस से आने का। और आपके साथ क्या हो सकता है ये चीज़ मैंने इस वजह से ये शेयर करना मैंने इस वजह से सही समझा कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है और कोई आपको ऐसे लेके जाता है कि हाँ तो बिल्कुल भाई जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग 150 रुपये में नहीं छोड़ेगा सिवाय बस के, है ना। तो 150 250 या 250 में, हाँ 250 रुपये में शेयर जो टाटा सूमो वाले शेयर टैक्सी मिलती है वो मिलती है। लेकिन आपको कोई लेके जाए पहले से कि आओ मैं इतने में ले चलूँगा, इतने में ले चलूँगा,
तो बिल्कुल ही भाई मत जाना, आप सीधे मना कर देना और आप सीधे वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से जैसा मैंने बताया वैसा करके सीधे सिलीगुड़ी और वहाँ से दार्जिलिंग आ जाना। तो ये तो हुई आने की बात, और टैक्सी का भी मैंने बता दिया, और वो जो मेरे को लेके गया था जिस उसने अपना कार्ड मेरे को दिया, तो मैं स्क्रीन पे वो कार्ड लगा देता हूँ और आप देख लीजिएगा कि हाँ कौन है वो जो मेरे को मतलब तमाम बातें बता रहा था। वो मेरे को कुछ सही लगा नहीं, तो यार मैं बोलता हूँ अगर आप झूठ बोल के क्यों किसी को लाते हो, क्यों झूठ बोल के किसी को आप ऐसे करके मतलब ला रहे हो कि हाँ चलो इतने में, फिर बाहर आके कोई दूसरी कहानी बता रहे हो। तो ये सब गलत चीज़ें हैं, इस वजह से मुझे बुरा लगा और ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी सही समझी। तो इस चीज़ का आप हमेशा, आई होप कि आप ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। और आपकी होता है ना यार, देखो भी आप अगर किसी ट्रिप में आ रहे हैं और अगर कुछ इस टाइप का हो जाए तो फिर ट्रिप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो आपकी ट्रिप ख़राब ना हो और आप अपनी ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर सकें, इसी वजह से मैं आपको सारी जो डीप इन्फॉर्मेशन है वो भी देता हूँ कि मतलब कैसे छोटी से जो छोटी इन्फॉर्मेशन होती है सारी मैं आपको देता हूँ, ताकि आपको आपकी ट्रिप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो थी कहीं से भी दार्जिलिंग पहुंचने तक की जानकारी, और दार्जिलिंग आप कैसे पहुंच सकते हैं, और फिर उसके बाद दार्जिलिंग में आपको कौन सा होटल लेना बेस्ट रहेगा, आपको बेस्ट होटल कौन सा रहेगा, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कपल्स आ रहे हैं, सोलो ट्रैवल आ रहे हैं, आप जैसे भी आ रहे हैं, मतलब आप बस घूमने आ रहे हैं, ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, तो आपको होटल तो चाहिए ही होगा रहने के लिए। तो होटल आपको कौन सा लेना है, होटल का पूरा मैं एक, आप जानते हो, सेपरेट वीडियो देता हूँ मैं। तो उस होटल का वीडियो भी आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। ये तो इसमें तो थी अभी तक की आने की जानकारी कि आप दार्जिलिंग कैसे आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, और आप कभी भी इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, और आपकी ट्रिप मतलब ख़राब नहीं होगी अगर आप इस तरह से नहीं फंसेंगे। तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, आपकी बजट में ट्रिप होगी और काफ़ी अच्छी आपकी ट्रिप जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें मैंने आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी दी मैंने आपको सॉलिड जानकारी दी है, और इसी तरह से आप दार्जिलिंग आ सकते हैं। इसके आगे की जानकारी आपको किस होटल में रुकना चाहिए, कौन सा होटल आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसमें दूँ वो मैं वीडियो आपको दूंगा। तो मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घूमते रहिए, ऐसे ही ट्रिप प्लान करते रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।